हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओशियन में। आज हम लोग प्रयोगवादी काव्यधारा के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना एक पीली शाम की हिंदी व्याख्या देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। एक पीली शाम, पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, शांत मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल कृष्ण म्लान हारा सा, कि मैं हूँ वह मौन दर्पण में तुम्हारे कहीं, वासना डूबी शिथिल पल में, स्नेह काजल में लिए अद्भुत रूप कोमलता, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, सांध्य तारक सा अतल में। शमशेर बहादुर सिंह जी ने यह कविता अपनी पत्नी के लिए तब लिखी थी जब उनकी पत्नी बहुत लंबे समय से बीमार होने के कारण मरणासन की स्थिति में पहुंच गई थी। एक पीली शाम, यहाँ पर पीली उदासी, पीड़ा और दुख का प्रतीक है। जिस प्रकार पेड़ों में नए नए पत्ते निकलते हैं और उनका रंग हरा होता है, जो कि यह संकेत करते हैं कि इनका अभी अभी प्रारंभ हुआ है, लेकिन जब ये पत्ते अपनी समाप्ति की ओर होते हैं तो इनका रंग पीला पड़ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक पीली शाम, पीला उदासी का प्रतीक है या समाप्ति का प्रतीक है। एक पीली शाम, पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, एक ऐसी शाम जो कि दुख या उदासी से भरी हुई है और जो मौसम है वो पतझड़ का मौसम है। अर्थात पतझड़ के मौसम की एक ऐसी शाम जो दुख या उदासी से भरी हुई है, और उस मौसम का एक ऐसा पत्ता जो कि ना तो पूरी तरह से पेड़ से अलग हुआ है और ना ही पूरी तरह से भूमि पर गिरा हुआ है। अर्थात पतझड़ के मौसम की एक उदासी से भरी शाम है और पेड़ का एक पत्ता जो पेड़ से थोड़ा सा टूट गया है और उसका कुछ हिस्सा पेड़ से अटका हुआ है। वह पत्ता ना तो पेड़ से पूरी तरह से अलग हुआ है और ना ही वह पूरी तरह से भूमि पर गिर गया है। वह पत्ता पेड़ में कुछ अटका हुआ है। ठीक उसी प्रकार जो उनकी पत्नी है, वह भी पतझड़ के अटके हुए पत्ते के समान मरणासन की स्थिति में है या अपनी समाप्ति की ओर है। उनका चेहरा भी पीला पड़ चुका है। शांत, पूरा जो वातावरण है वह शांत है। मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल कृष्ण म्लान हारा सा। म्लान का तात्पर्य तेजहीन है। शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं, मेरी भावनाओं या यादों में तुम्हारा चेहरा कमल के समान सुंदर प्रतीत होता है, किंतु तुम अब बहुत दुबली पतली और तेजहीन हो गई हो और जीवन में तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब तुम हारी हुई सी प्रतीत हो रही हो, कि मैं हूँ वह मौन दर्पण में तुम्हारे कहीं। कवि प्रश्न करते हैं कि मैं तुम्हारे उस मौन दर्पण में कहीं हूँ या नहीं हूँ। वासना डूबी शिथिल पल में, स्नेह काजल में लिए अद्भुत रूप कोमलता। शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि अब मुझे सारी इच्छाएं डूबती हुई नजर आ रही हैं और ये जो पल है वह रुका हुआ सा प्रतीत हो रहा है, और तुम्हारी काजल लगी आंखें बहुत ही अद्भुत रूप लिए हुए हैं। अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, और इन आँखों से आंसू जो नेत्रों के किनारे टिका हुआ था वह गिरने ही वाला है, सांध्य तारक सा अतल में।
जैसे कोई शाम का तारा आसमान की गहराइयों में डूबने लगता है। अर्थात अब तुम्हारे शरीर से प्राण निकलने ही वाले हैं।